Hello students, I hope you all are fine. So again I am here with a new topic. Student, as you know very well, we have started unit 3, chemical kinetics of class 12th. So this is also the topic of that unit 3, chemical kinetics. आज हम पढ़ेंगे what is the order of the reaction and molecularity of the reaction and what is the difference between order of reaction and molecularity of the reaction. Students, order of the reaction, it is the sum of exponents of molar concentration in रेट लॉ इक्वेशन. मीन्स रेट लॉ इक्वेशन में जो हमने जो रेट लॉ इक्वेशन पढ़ी थी वहां पर जो एक्सपोनेंट्स थे हमारे उनके सम को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो हमारी रेट लॉ इक्वेशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के concentration of A raised to power alpha and concentration of B raised to power beta. यहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा इज द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द A. Okay, reactant A means which is actually taking part in the reaction. भाई अल्फा क्या है? अल्फा A की कंसेंट्रेशन की क्या का एक्सपोनेंट है जो एक्चुअली कितनी कंसेंट्रेशन ए की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, दैट इज अल्फा. ओके, एंड बीटा बी रिएक्टेंट कितना यूज होता है, उसकी कितनी मोलर कंसेंट्रेशन रिएक्शन में यूज होती है, दैट इज बीटा. और इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अल्फा प्लस बीटा. हियर अल्फा और बीटा क्या है हमारे? एक्सपोनेंट्स. अल्फा एंड बीटा क्या है? एक्सपोनेंट्स. और इन एक्सपोनेंट्स का अगर हम सम करेंगे सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? जो रेट लॉ इक्वेशन में हमारी मोलर कंसंट्रेशंस हैं, ओके, उनके एक्सपोनेंट्स के सम को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अल्फा प्लस बीटा. ओके, बट व्हाट इज मोलिकुलरिटी? मोलिकुलरिटी क्या है स्टूडेंट्स? मोलिकुलरिटी, इट इज नंबर ऑफ द एटम्स, molecules or ions that must collide with one another. Means molecularity is total number of atoms, molecules or maybe ions that take part in an elementary reaction and which must collide with one another. Means किसी भी रिएक्शन में टोटल कितने एटम्स, मोलिक्यूल्स या आयंस आपस में कोलाइड करते हैं और कितने एटम, मोलिक्यूल या आयन किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. बट व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स दे शुड बी कोलाइड, they must be collide with one another. So कितने ने कोलाइड किया, कितने एटम्स एंड मोलिक्यूल ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, that is known as the molecularity of the reaction. Okay students, for example, if I talk about, if I take 2 mole of the hydrogen iodide, then they decompose into H2 plus I2, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन. तो यहाँ पर कितने मोलिक्यूल्स कोलाइड हुए हैं? 2. सो मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2. मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, राइट. सो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2. ओके, देन इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम केवल एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं, केवल एक्सपेरिमेंट से ही हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर बता सकते हैं. थ्योरेटिकली हम नहीं बता सकते क्योंकि एक्चुअल में कितने एटम्स ने, कितने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन में पार्ट लिया है, कितने ने पार्टिसिपेट किया है, वो हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म से पता चलता है. वो हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म से पता चलेगा. और मैकेनिज्म कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट करने से. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक एक्सपेरिमेंटली टर्म है, एक्सपेरिमेंटल टर्म है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किससे डिटरमाइन करेंगे? इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली, एक्सपेरिमेंटल
ओनली। ओके, सो स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को केवल हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते हैं कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकेंड ऑर्डर है। ओके, हम थ्योरेटिकली केवल रिएक्शन को देख करके कैलकुलेट नहीं कर सकते कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, बट molecularity of reaction can be calculated simply by adding molecules of the slowest step. Okay, स्टूडेंट्स, अगर हमारे रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन ना होकर क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शन जो केवल एक सिंगल स्टेप में ही प्रोसीड हो जाती हैं, केवल सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, दोज आर नोन एज द एलिमेंट्री रिएक्शन। बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं? जो रिएक्शन एक स्टेप में ना होके मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं। किस में होती हैं? मल्टीपल स्टेप्स में, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हम किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं देख सकते, हम एक एलिमेंट्री रिएक्शन का ही मोलिकुलरिटी बता सकते हैं। और अगर रिएक्शन हमारी कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर हम क्या देखेंगे? वहां पर हम रिएक्शन के स्लोवेस्ट स्टेप को देखेंगे, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ने, कितने एटम्स ने या कितने आयंस ने पार्ट लिया है, कितने, उसको हम क्या कहेंगे? मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सो जैसे यहाँ पर हमारी रिएक्शन क्या है? ये एक हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो हमने जस्ट देखा कि यहाँ पर पहले रिएक्शन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट्स हैं? कितने रिएक्टेंट्स हैं? दैट इज द मोलिकुलरिटी, दैट इज मोलिकुलरिटी। तो यहाँ पर रिएक्शन 2 हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड और 2 हाइड्रोजन in product side. Okay, 2 iodine in reactant side and 2 iodine in product side. So reaction हमारी क्या है? बैलेंस। तो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट्स यूज हुए हैं? 2। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी हमारी क्या हो जाएगी? 2। So this reaction is bimolecular. Okay students, for example, if I have O2 F2, okay, O2 F2, if it decompose into O2 plus F2, O2 plus F2, तो अगर हम रिएक्शन को देखेंगे, ये भी हमारी यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है, यहाँ पर F2 2 है, सॉरी फ्लोरीन 2 है, तो इधर भी 2 है। मीन्स रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस है। तो यहाँ पर स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट क्या है? केवल स्टोक्योमेट्री से हम बता देंगे किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। ओके, तो यहाँ पर 1, तो हमारी रिएक्शन भी का मोलिकुलरिटी भी कितनी हो गई? 1। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी कितनी हो जाएगी? 1। तो मीन्स हमारी रिएक्शन क्या है? यूनिमोलिकुलर। रिएक्शन क्या है? यूनिमोलिकुलर। बट स्टूडेंट, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऐसे नहीं बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव CH3CHO, ओके, अगर हम दिस इज एसिटल्डिहाइड, दिस इज एसिटल्डिहाइड, अगर हम एसिटल्डिहाइड को हीट करते हैं एट टेम्परेचर 723 केल्विन, 723 केल्विन पर अगर हम इथेनॉल या फिर एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम है और इथेनॉल क्या है? आयुपैक नेम है। ओके, सेम चीज है दोनों। सो अगर हम इसको हीट करते हैं 723 केल्विन पर, तो ये डिकम्पोज होके हमें क्या देगा? मीथेन, CH4 मीथेन, प्लस हमें क्या देगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से देखें तो रिएक्शन हमारी 1 कार्बन है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी 1 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 एंड 1 4, रिएक्टेंट साइड 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट के साइड भी कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन, रिएक्टेंट के साइड 1 ऑक्सीजन है एंड प्रोडक्ट के साइड भी 1 ऑक्सीजन है। मीन्स ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या है? बैलेंस्ड। तो यहाँ पर कितने रिएक्टेंट का स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट क्या है? 1। तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1। बट रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, रिएक्शन का ऑर्डर यहाँ पर क्या है? 1.5। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन क्या है हमारा? 1.5 है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है, थ्योरेटिकली हम नहीं बता सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है, तो मोलिकुलरिटी 1 है, मोलिकुलरिटी 1 है।
बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या है, दैट इज 1.5। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं, थ्योरेटिकल नहीं कर सकते, बट मोलिकुलरिटी को हम थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और होल नंबर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का कभी जीरो भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, मीन्स एक होल नंबर भी हो सकता है। मीन्स क्या हो सकता है, एक होल नंबर भी हो सकता है। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 1.5। 1.5 मीन्स 3/2। सो ये क्या है, फ्रैक्शन में है। तो किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी हमेशा क्या होती है, एक होल नंबर होती है। बट मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर। मोलिकुलरिटी जीरो नहीं होती, क्योंकि मोलिकुलरिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो एटम्स, मोलिक्यूल्स या आयंस ये कभी आधे नहीं होते। और अगर कोलिजन कब होगा, जब एटम्स होंगे, जब प्रेजेंट होंगे। तो मोलिकुलरिटी ना तो जीरो होती है और ना ही फ्रैक्शन में होती है, मोलिकुलरिटी हमेशा एक होल नंबर होती है। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, वन आपका 1 2 3 मीन्स होल नंबर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज it is applicable to complex as well as complementary reaction. Okay, order of reaction हम किसी complex reaction का भी निकाल सकते हैं। Okay, complex reaction means जो reaction किसी एक single step में ना होकर one or more steps में, okay, multiple steps में होती है, उसको हम क्या कहेंगे, complex reaction. सो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एलिमेंट्री का भी कर सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करके हम ये समझेंगे कि अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हुई है, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो उसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो यहाँ आप केवल ये समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होता है और ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वहाँ अगर हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा स्लोवेस्ट स्टेप पे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा किस पर, स्लोवेस्ट स्टेप पे, और उसके बिहाफ पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, अबाउट दैट। देन स्टूडेंट, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शन। केवल अगर हम बात करते हैं मोलिकुलरिटी की, किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी की अगर हम बात करेंगे, तो मोलिकुलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, ये केवल एप्लीकेबल है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इनकी यूनिट की, तो आपने इससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है और डिफरेंट ऑर्डर के लिए यूनिट भी डिफरेंट होती है, जिसके लिए हमने जनरल फॉर्मूला मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n पर सेकेंड, ओके, जनरल फॉर्मूला भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अलग अलग रिएक्शन का और अलग अलग ऑर्डर के रिएक्शन के लिए डिफरेंट यूनिट होगी, अलग यूनिट होगी, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट होती है। ये डायमेंशनलेस नहीं है। बट स्टूडेंट, मोलिकुलरिटी इट हैज नो यूनिट, बिकॉज मोलिकुलरिटी क्या है, सिंपली नंबर ऑफ एटम्स, सिंपली इट इज अ नंबर। ओके, so molecularity of reaction is dimensionless, it is unitless, there is no unit for molecularity of the reaction. Okay students, so today we have discussed about the order of reaction and molecularity of reaction and differences between them. Okay students, I hope all points are clear to you. In next video
we will discuss some questions related to the order of the reaction. So students, if you like my video, please like, share the video and subscribe the channel. So thank you. Have a nice day.